हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स क्लासेस। आज आप लोग को जो डिग्री 0, 30, 45, 60, 90 इसका वैल्यू कैसे फाइंड होता है आप लोग इस क्लास में पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक बताया जाएगा। जो सीबीएसई है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, पहले एंगल के वैल्यू लिख देते हैं, किसका कितना क्या वैल्यू है। उसके बाद हम लोग उस वैल्यू का यूज करके हम लोग उसका फॉर्मूला में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहले तीन वैल्यू निकालते हैं। तीन वैल्यू एक रेसिप्रोकल आता है। यह वैल्यू ऑलरेडी प्रूफ करा चुके, कैसे निकलेगा। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। तीन वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30, 45, 60 अगेन 90। ये तीन वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो सब कंडीशन क्या बोलते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4 और सब में रूट चढ़ा देना। 0/4 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 1 2, 2 2 4, 1 का रूट 1, रूट 2 ऐसे रह गया, रूट 3, 4 का रूट बन गया 2, 4 4 कट के 1, 1 का रूट 1। मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का रूट 3/2, साइन 90 का 1। ये ऑलरेडी इससे पहले भी प्रूफ करा चुके हैं, लिंक में इसका वीडियो होगा। अब जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले, जो सबसे पहले उसको सबसे लास्ट में, जो उधर से है वो सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट वाला सेकंड, सेकंड लास्ट वाला सेकंड फर्स्ट में आ गया, फिर 1/2 जो बीच में रह गया वो वैसे ही है। tan का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। sin है 0, cos है 1, 0/1 0, 1 ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3/1 मतलब √3। और इसका नीचे जो होता है नॉट डिफाइन, 0 किसी का डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाता है। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू लिखते हैं। अब इसी का यूज करके आप लोग बाकी का तीनों रेसिप्रोकल का निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो तीन है वो रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहला जो आसान क्वेश्चन है वो बताते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। साइन 60 डिग्री, कॉस 30, अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग को ये सॉल्व करके बताया जा रहा है, क्योंकि वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड हो चुका है। साइन 60, साइन 60 का जो वैल्यू होता है आपका √3/2, यहाँ पर वैल्यू लिख देना है। इनटू कोई साइन नहीं होता तो बीच में इनटू होता है। उसके बाद आपका cos 30, cos 30 का वैल्यू देखेंगे √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू देखेंगे 1/2 इनटू cos 60, cos 60 का वैल्यू देखेंगे 1/, वैल्यू पुट कर देना है बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। पहले मल्टीप्लाई आता तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन ऐड कर देंगे। √3 इंटू √3, 3 रेशनल नंबर में पड़े, 2 इंटू 2 4, रूट सेम नंबर जब भी मल्टीप्लाई होगा तो उससे रूट हट के वो सिंगल नंबर लिखा जाएगा। प्लस 1 1 1 इंटू 1 1, 2 2 4, एलसीएम लेंगे 4, जब बेस सेम रहता तो ऊपर वैसे ही आ जाता है, 4/4 कट के आएगी आंसर 1। ये आपका आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन यही चांसेस होता है आने का, ठीक है। तो आप लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो टेबल खोल के बैठ जाइए और वैल्यू देखिए, वहां पर ही वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। याद नहीं हो तो बना सकते हैं निकालने के लिए, 10 से 20 सेकंड में आप लोग का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो याद कर लेंगे तो ज्यादा आसान होगा, फिर निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जैसे सॉल्व होगा कंडीशन के हिसाब से। cos 45 का वैल्यू 1/√2, जहां पर जो रहेगा उसका वैल्यू वहीं पर लिखिए। सेक होता है cos का रेसिप्रोकल, cos 30 का होता है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3। cosec 30 होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 का 1/2 होता है, तो cosec 30 का सिर्फ 2 हो जाएगा। इसके करने के बाद नीचे का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला वैसे ही रहने देंगे, नीचे 1 1 और √3 का एलसीएम आएगा √3 कट के 1 बचा, 1 इंटू 2 2, 1 को √3 से करेंगे √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3/2। फिर उसके बाद मेन डिवाइडर पे ध्यान रखिएगा, ये मेन डिवाइडर उसके नीचे 2 डिजिट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, √3 ऊपर 2 प्लस 2√3 यहाँ पर ही आ गया। इसके बाद थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग अरेंज करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे अरेंज करने का। अरेंज कैसे करेंगे, √3 वैसे ही रहने देंगे ऊपर, दोनों में से 2 को क्या करते हैं हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, √2 वैसे ही लिख देते हैं। अभी 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा प्लस √3 बच जाएगा। तो उसके बाद
√3 को हम लोग वैसे ही लिख देंगे, 2 को हम लोग पहले लिख देंगे और √2 को 1 प्लस √3 को बाद में लिख देंगे। अब √2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा √2 और √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6। तो अब क्या करेंगे हम लोग, √3 वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ इसको अरेंज कर देंगे। जो प्लस वाला बड़ा नंबर है उसको पहले लिख देंगे और बाद वाला नंबर को उसको बाद में लिख देंगे। अरेंज इसलिए किया गया क्योंकि अगर छोटा नंबर पहले रहता, रेशनलाइज करते तो नेगेटिव में आने का चांसेस हो जाता है। जब नेगेटिव आता तो सब टर्म नेगेटिव आने लगता है, फिर कैलकुलेशंस में और आंसर आने में भी गलत हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है और अगला क्वेश्चन के लिए आपका टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके ही रेशनलाइज कीजिएगा। तो जब भी रेशनलाइज करेंगे बड़ा वालों को पहले लिखेंगे और छोटा वालों को बाद में लिखेंगे। अगर दोनों प्लस में है तब, माइनस में रहेगा तो उसको वैसे ही रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज क्या होता है, ये सेम चीज को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे रहेगा। अब ऊपर क्या करेंगे, √3 √6 माइनस √2, 2 वैसे ही रहने दिए, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करना हम लोग को, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है, √3 इंटू √6 हो गया √18, √2 इंटू √3 हो गया √6 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही रहने दिए, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 2। तो √18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 2 18, 6 वैसे ही रहने देंगे, 6 माइनस 2 हो गया 4, 9 3 1 करके निकल जाएगा, 3 √2 माइनस √6 बाई 4 2 8। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा से रिवीजन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी लेवल का क्वेश्चन है, भाई बोल सकते हो उसका। तो इसमें भी हम लोग वैसे ही काम करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे डिनोमिनेटर में रूट तो नहीं आ रहा, अगर आएगा तो रेशनलाइज करेंगे, नहीं आएगा तो हम लोग वैसे ही सॉल्व करके छोड़ देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2, tan 45 का 1 और cosec क्या होता है साइन का, sin 60 का वैल्यू आपको होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। दूसरा sec होता है cos 30, cos का होता है 2/, cos 60 का 1/2 और cot 45 का 1। लगभग देखा जाए तो ऊपर नीचे बराबर है, लेकिन खाली साइन का थोड़ा सा फर्क है। अब हम लोग को तीनों का एलसीएम लेना है, ये और ये, इसके नीचे 1 कर देंगे। तो जब तीनों 2 1 √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। अब इसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई, अब ये पार्ट को छोड़ दीजिए आप, सिर्फ ऊपर वाला जो है 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, खत्म, √3 1 जा, 1 को इससे करेंगे सेम नंबर रहेगा तो सेम लिखा जाएगा, माइनस √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाला एलसीएम लेंगे, 1 2 √3 का एलसीएम, इसका भी क्या रहेगा 2 √3, यहाँ बच जाएगा 2 2 जा 4, √3 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 2 कट जाएगा √3 प्लस यहाँ पर ही आपका 2 √3 बच गया। अब ये चीज डिनोमिनेटर में इसको रेसिप्रोकल करेगा तो ये आपका कट जाएगा, जो बचा है वो सीधा साधी बच जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, ऊपर क्या बचा है देखिए, √3 प्लस 2 √3 माइनस 4 प्लस √3 प्लस 2 √3, ये बच गया। अब ये दोनों लाइक टर्म है, √3 ये 2 और ये 1 है, दोनों ऐड हो जाएगा। रूट वाला कभी भी अंदर रूट ऐड नहीं होता, हमेशा बाहर होता है। 2 + 1 3 और √3 वैसे ही रह जाएगा -4। फिर यहाँ भी 1 है, 1 + 2 3 √3 को पहले लिख दिए, +4 को बाद में लिख दिए। इसका मतलब है अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है, रेशनलाइज होगा, लेकिन यहाँ 4 भी लेंगे, इसलिए लेंगे 4 क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस में, मल्टीप्लाई में अगर 4 रहता तो 4 को रेशनलाइज के साथ नहीं लिया जाता, ऐड सब्ट्रैक्ट में लेंगे। तो क्या करना हम लोग को, सेम चीज को उतार देंगे लेकिन साइन को चेंज कर देंगे। अब कोइंसिडेंस होगा कि यहाँ और ये दोनों सेम मिल गया, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, काम हम लोग बेसिक के हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये हो गया, सेम चीज हो गया। तो जब सेम चीज होगा तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर लिख देते हैं, 2 बार सेम चीज लिखा था, नीचे वाला a + b हमेशा a - b, यही फॉर्मूला होगा, a² माइनस b², कभी भी नीचे वाला दूसरा फॉर्मूला में कोई सॉल्व टूटेगा नहीं। अब a - b का फॉर्मूला अपन पढ़ेगा, a² + b² -
2ab, असल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab, जो माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, इसको अरेंज करके लिख दिया जाता है सिर्फ। अब 3 दोनों के स्क्वायर होगा, इसका भी और इसका भी, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर ये हो गया 16। यहाँ भी वही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का 3, 4 का 16, 2 3 का 6, 6 4 का 24, क्योंकि रूट वाला सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई था। 9 3 का 27 माइनस 16, अब 9 3 का 27, 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड हो जाएगा, 27 प्लस 16 43 आ गया, माइनस 24 रूट 3 वैसे रह जाएगा डिवाइडेड बाय 11, ये आपका आंसर आ गया। और भी क्वेश्चन है सब इसी तरह, जो सबसे हार्ड क्वेश्चन था वही दोनों क्वेश्चन था, वो दोनों आप लोग को करा दिया गया। इसके बाद आप लोग वैल्यू बैठाइएगा, आंसर आती जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन है। उसके बाद जो मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये भी है, इसको साइन में भी पूछ सकता है, टैन कॉट सेक कुछ भी लिख सकता है टैन की जगह पे, तो आपका काम सेम होगा, ये जो हम लोग यहाँ पर ही टैन में करेंगे, सब जगह वही होगा। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए प्लस बी का वैल्यू 90 से छोटा होगा या 90 के इक्वल होगा, और ए हमें बी से बड़ा होगा, क्योंकि ए माइनस बी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, वो कंडीशन दिया है सिर्फ समझाने के लिए, उसका यूज वैसे है नहीं, खाली बता दिया गया। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वहां पर आते हैं, टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 है, तो टैन ए प्लस बी को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। रूट 3 किस में आता है, टैन 60, टैन 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। टैन टैन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काटना नहीं है, छोड़ देना है। अगला स्टेप में हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर उसी तरह टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 है, टैन ए माइनस बी 1 बाई रूट 3 होता है टैन 30 का वैल्यू, टैन 60 का रूट 3, टैन 30 का 1 बाई रूट 3, टैन टैन यहाँ से भी कट जाएगा, ए माइनस बी का वैल्यू आपका 30 डिग्री आ गया। फिर आप लोगों को आगे क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है, और एलिमिनेशन मेथड से जो सबसे आसान मेथड आप लोग पढ़े हुए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग को सॉल्व कर देना है। ए प्लस बी 60, ए माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। लीनियर इक्वेशन से बहुत बार प्रैक्टिस की होंगे, डायरेक्ट आंसर बताइए, ये खत्म, 2a 90, ए का वैल्यू 45, ए के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो b इज इक्वल टू 60 प्लस 45 इधर गया माइनस 45, b का वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगा। सेम लीनियर इक्वेशन पे यहाँ पर काम कर देंगे एलिमिनेशन मेथड, तो आपका a और b का वैल्यू आ जाएगा, a और b का वैल्यू आ गया तो आपका आंसर सही होगा। तो साइन में, टैन में, कॉट में, सब में बता सकता है। तो आप लोग का 8.2 का इतना ही था। आप आईसीएससी में इससे भी ज्यादा बताए हैं, आप लोग उस वीडियो को भी जाके आईसीएससी का पार्ट 1 पार्ट 2 3 4 करके देख सकते हैं। अगर और भी क्वेश्चन जानना है उसमें जाके आप लोग, ये जो आप लोगों का टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंगल डिलीट हो चुका है, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चंस है जो सॉल्यूशन में आप लोगों का 8.3 जो प्रूफ डेट है उसमें आप लोगों को काम आएगा। तो इसका सिर्फ बेसिक का 1-2 क्वेश्चन बता देंगे कैसे सॉल्व होता है, फिर उसके बाद हम लोग 8.3 जो प्रूफ डेट जो मेन ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन सब है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 प्रूफ डेट, जो बच्चे लोग सबसे ज्यादा डरता है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो पहले आप सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में, इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।